नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कानून लागू होना चाहिए। पूरे देश में ये कानून लागू हो, धर्मांतरण विरोधी कानून पूरे देश में लागू हो। कानून से ही देश में ये धर्मांतरण रुक पाएगा, ये कहते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पर झूठा आरोप लगाया गया था, वही आज की कोर्ट में ये 2014 का केस था। पर झूठा आरोप लगाया गया था, वही आज की कोर्ट में ये 2014 का केस था। पर झूठा आरोप लगाया गया था, वही आज की कोर्ट में ये 2014 का केस था। पर झूठा आरोप लगाया गया था, वही आज की कोर्ट में ये 2014 का केस था। गुरुवार को जब से राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तब से ये सवाल गर्म हो गया कि इस बार भी बिहार से ही रायसीना हिल्स का रास्ता तय होगा, क्योंकि पिछली बार रामनाथ कोविंद ने बिहार के राजभवन से ही निकलकर रायसीना हिल्स का रास्ता तय किया था। बिहार के मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम उछालकर इस बहस को हवा दे दी है। श्रवण कुमार की गिनती उन नेताओं में होती है जो नीतीश की राजनीतिक सोच को उनके बाद संगठन और फिर सरकार में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या श्रवण कुमार जो कुछ कह रहे हैं वही नीतीश कुमार के मन की भी बात है, यानी उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए मौके का इंतजार है। तो सीएम नीतीश कुमार पर मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर बिहार के सियासी दलों की क्या प्रतिक्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता। आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड तय करेगा कि क्या आगे की भूमिका है। ये नेशनल इशू है, तो नेचुरली जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जो नेशनल लेवल पे हैं, दे विल डिसाइड। देखिए, ये खुशी होगी कि बिहार का कोई आदमी अगला राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने की योग्यता अकेले बिहार में नीतीश कुमार जी के पास ही नहीं है। बिहार के लाखों लोग राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चली तो वहाँ एक ही योग्यता है, और वो योग्यता है जो संघ के दरबार में नतमस्तक हो। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ये बात जेडीयू के नेता माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी में काबिलियत है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको बनाया जाए, ये मांग कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग बिहार के चाहते हैं कि कोई बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, तो राष्ट्रपति चुनाव कोई राजनीतिक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का निर्धारण होता है जो सर्वमान्य हो, सर्वग्राही हो। तो निश्चित रूप से जो भी नाम आएंगे, या विश्वास रखना चाहिए, वो सर्वग्राही और सर्वमान्य होंगे। तो आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने भी नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद के योग्य उनकी उम्मीदवारी को बताया। महत्वपूर्ण यह है कि राजद पहले भी जब पिछली बार चुनाव हो रहा था, उन्होंने तो एक मत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देशानुसार नेता प्रतिपक्ष ने तय किया कि हम सीधे तौर पर बिहार से उम्मीदवार उनके पक्ष में मतदान करेंगे। हमारी तो ख्वाहिश रही है बिहार के कोई भी हो, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राजेंद्र बाबू के बाद उस पद पर जो पहले राष्ट्रपति थे, अगर बिहार का कोई भी होता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये खुशी की बात होगी। अब इसको कौन नकार सकता है? नीतीश जी में क्षमता की कोई कमी तो है नहीं, एबुल आदमी हैं, और कोई भी बिहार का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, तो मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को हमेशा खुशी होगी। लेकिन इसका निश्चित उत्तर केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हम लोग के चाहने और बोलने से तो कुछ नहीं होना है। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पर शव के पोस्टमार्टम के बदले रुपए मांगने के मामले में पोस्टमार्टम कर्मी नागेंद्र मलिक को निलंबित कर दिया गया है। शव पोस्टमार्टम का यह मामला
जिसके एवज में पैसे की मांग की गई थी। शव पोस्टमार्टम के इस मामले में अब पोस्टमार्टम कर्मचारी जो है नागेंद्र मलिक, उसे निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद सिविल सर्जन की तरफ से यह कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम कर्मी नागेंद्र मलिक को निलंबित कर दिया गया। गोपालगंज के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से इलाज के लिए आए मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को बेड और स्ट्रेचर तक नहीं मिलती है और ये सब कुछ तस्वीरें अपने आप कह रही हैं। देखिए कैसे परिजन खुद ही गोद में उठाकर मरीजों को अस्पताल के अंदर लेकर जाते हैं, उन्हें स्ट्रेचर नहीं दी जाती है। यही वजह है कि मरीजों को इलाज के लिए यहां पर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन पर ही लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। खबर के मुताबिक मांझागढ़ से आए मरीज को सदर अस्पताल में इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ी। मरीज के साथ आए परिजन हर जगह चक्कर लगाते रहे। अस्पताल में मरीज का इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गाड़ी से आयल बनी, गाड़ी गेट पर उतार के चल गई बा, वजह से हम गोदी उठा के लेके हॉस्पिटल में आयल बनी। हॉस्पिटल में आयल बनी तो कहीं हमरा बेड नहीं के मिलल, भैया हम सुता दिले बनी। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां किराना दुकान में लूटपाट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग भी की है। कारोबारी अमित अग्रवाल की फायरिंग में मौत हो गई। अपराधियों ने स्टाफ को भी गोली मारी है। कैश का बक्सा लेकर अपराधी यहाँ से फरार हो गए। पुरैनी थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर किराना दुकान में लूटपाट की गई, कैश का बक्सा लेकर अपराधी फरार हो गए। अमित सराफ जो है अपना किराना दुकान पर बैठा हुआ था, दुकानदारी कर रहा था और कुछ अज्ञात अपराधी आए। उसका बक्सा जो है गल्ला पैसा का जिसमें रखता है पैसा, वो छीन कर, जैसा कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोगों से हमको पूछने पर पता चला, तो गल्ला लेकर अपराधी जो है भाग रहा था। उसी में हाथापाई हुआ अमित सराफ से और एक स्टाफ था और गल्ला छीनकर जो है वो अपराधी भाग रहा था। उसी में गोली चला है। छात्रावास शिफ्टिंग को लेकर पीएमसीएच की जीएनएम छात्राओं का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जीएनएम छात्राएं नए आवंटित हॉस्टल नहीं जाकर गर्दनीबाग में 19 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। हाथों में देखिए तख्तियां हैं इन छात्राओं के। ये कह रही हैं कि इन्हें इतनी दूर न भेजा जाए, इनके लिए दिक्कतें होंगी। 19 दिनों से आंदोलन कर रही हैं ये और पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल की वजह से कई छात्राएं अब बीमार हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन ये आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताते चलें कि पीएमसीएच प्रशासन ने जीएनएम छात्राओं को वैशाली के राजा पाकड़ में हॉस्टल आवंटित कराया है, लेकिन छात्राओं को ये मंजूर नहीं है। आंदोलनकारी छात्राओं से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। हॉस्टल स्थानांतरण को लेकर पीएमसीएच की जीएनएम छात्राओं का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और पिछले 19 दिनों से सभी जीएनएम छात्राएं गर्दनीबाग में धरना पर बैठी हुई है। धरना दे रही छात्राएं देख सकते हैं, दिन हो या फिर रात आपको गर्दनीबाग में ही नजर आएंगी। हर हाथ में बैनर है और अगर सही पूछिए तो 7 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल पर भी हैं, यानी अन्न पानी जो है ये लोग त्याग चुके हैं और एक ही मांग है कि हॉस्टल स्थानांतरण नहीं किया जाए और अगर किया जाए तो सिर्फ पटना में ही। जी सर, हम लोग ये आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम लोग हैं। आज 7वां दिन है और अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया है कि हम लोग जिंदा भी है नहीं। बहुत लड़कियों की तबीयत खराब होती है तो या तो हम लोग खुद ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो बगल के गर्दनीबाग वाले हॉस्पिटल में हम लोग उसको एडमिट कर देते हैं। 7 दिनों से आप लोग भूखी प्यासी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है स्ट्राइक तोड़ना? राजा पाकड़ नहीं जाने का बहुत सारे रीजंस है। पहला नंबर तो ये है कि हम लोग पीएमसीएच के लिए अलॉट किए गए थे, फिर हम किसी राजा पाकड़ में क्यों जाएं? हम पटना में पीएमसीएच में पढ़ने के लिए ही यहाँ आए थे। इतना मेहनत किए थे, एंट्रेंस दे के यहाँ आए थे। 7 दिनों से भूखी प्यासी हैं आप लोग, कब तक रहें? जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर देती है। हम लोग आखिरी सांस तक अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ कोई महिला कांस्टेबल वगैरह दी गई है? कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं दी गई। हम लोग को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं भूख हड़ताल पे। 7 दिनों से जो अन्न पानी है इन्होंने त्याग रखा है और 19 दिनों से ये गर्दनीबाग में बैठी हुई है। तो इस बीच जो अधिकारी हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अब तक नहीं दिया गया। हालांकि विपक्ष के नेता हैं
अपोजिशन के, वो जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन छात्राएं तब तक नहीं मानेंगी जब तक कि हॉस्टल स्थानांतरण का जो आदेश है वो रद्द नहीं होता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि ठगों ने ठगी का ऐसा मायाजाल फैला रखा है जिसमें चतुर से चतुर लोग भी फंस जा रहे हैं। क्या आपको भी 25 करोड़ की लॉटरी का मैसेज आया है? क्या आपको भी 7,000 डेली का जॉब ऑफर आया है? क्या आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगा जा रहा है? क्या आपसे भी पिन या पासवर्ड मांगा जा रहा है? अगर हां, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये साइबर ठगों की आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है। साइबर अपराधियों का कोई बड़ा साइबर प्लान हो सकता है, और अगर आप इनके झांसे में आ गए तो बस एक क्लिक में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। आपको हजारों या फिर लाखों का चूना लग सकता है। साइबर ठग वेबसाइट और ऐप के जरिए ठगी की दुकान सजाकर बैठे हैं और भोले भाले ग्राहकों को फंसाने की कोशिश में जुटे हैं। आपके मोबाइल के मैसेंजर या व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर आपको जाल में फंसाते हैं, और अगर एक बार आप इनके जाल में फंस गए तो आप इनकी ठगी का शिकार हो जाएंगे। ऐप स्टोर पर दर्जनों ऐसे ऐप हैं जिनका ना कोई सही पता होता है और ना ही ठिकाना, जो कम समय में आपका पैसा दोगुना करने का झांसा देते हैं और आपका पैसा समेटने के बाद ऐप बंद कर देते हैं। मधेपुरा में ऐसे ही ऐप के जरिए करीब 5 करोड़ की ठगी की गई। जो भी लोगों का पैसा इसमें लगा था उसका कोई अता पता नहीं है, तो हम इसमें साइबर सेल की भी मदद लेंगे और जो भी इसमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी हम लेंगे, और इस पूरे मामले का हम लोग सही ढंग से अनुसंधान करके। दरअसल दिनदाता ऐप के जरिए लोगों से पैसे लिए गए और बाद में ऐप बंद कर दिया गया। खगड़िया में साइबर ठगों ने खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष का फोटो लगाकर एक व्हाट्सएप बना लिया और फिर अधिकारियों से गिफ्ट मांगने लगा। इसकी भनक जैसे ही खगड़िया डीएम को लगी, उन्होंने सभी को इसकी जानकारी दी। साथ ही आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। पटना के फुलवारी शरीफ में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक महिला से 32 लाख की ठगी की गई। कम समय में दोगुना लाभ के चक्कर में नीतू और सुधीर लाखों की कमाई गंवा बैठे। ये तो महज वानगी है। ठगों ने ठगी के लिए माया जाल फैला कर रखा है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए अब जब भी आपके पास इस तरह का कोई ऑफर भरा कॉल आए, मैसेज आए, तो उसे 2 बार सोचिए जरूर। सोचिए कि भला कोई आपको ये ऑफर क्यों दे रहा है। सोचिए कि कोई क्यों आपको करोड़पति बनाएगा। ये सवाल आपके जहन में जरूर दौड़ना चाहिए कि आखिर आपको ये ऑफर कोई क्यों दे रहा है। कोई आपको करोड़पति क्यों बना रहा है। कोई क्यों आपको करोड़पति बनाने पर तुला हुआ है। सोचना जरूरी है। सोचना इसलिए जरूरी है कि आपको करोड़पति बनाने की आड़ में कहीं वो खुद अरबपति बनने की चाहत तो नहीं रखता है। करोड़पति बनाने का ऑफर सिर्फ एक फ्रॉड है। इस फ्रॉड से आपको बचने की जरूरत है। ये लोग फ्रॉड करने वाले लोग हैं। फ्रॉड और ठगों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। कैसे एक आदमी करोड़ों की ठगी का शिकार हो गया, यह आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी ऐसे फ्रॉड से आप बच पाएंगे, ठगी का शिकार होने से बच पाएंगे, आप उनका निशाना बनने से बच पाएंगे। क्योंकि ये आपको अमीर बनाने का माया जाल दिखाते हैं, आपको उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है।
पक्के और कच्चे मकान में फर्क ये होता है कि कच्चे मकान आंधी और बारिश में धराशायी हो जाते हैं, जबकि पक्की इमारतें मौसम के किसी भी झंझावात को झेल पाती हैं, सीना तान कर वो खड़े रहते हैं। लेकिन अगर पुल आंधी और पानी में गिर जाए तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप भी यही सोचेंगे। पहली तस्वीर सहरसा की है, जबकि दूसरी तस्वीर किशनगंज की है। सहरसा में एक निर्माणाधीन पुल तेज आंधी में ही गिर गया। हैरान करने वाली यह तस्वीर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर की है, जहां पूर्वी कोसी तटबंध के कठडूमर में हादसा हो जाता है। यहां यह पुल, जिसका लोगों ने सालों इंतजार किया, जब इस पुल की ढलाई होती है तो ढलाई की कुछ ही देर के बाद तेज आंधी और बारिश में यह निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। पुल निर्माण कार्य विभाग जो है उसके कार्यशैली सवालों के दायरे में है। लापरवाही जो है वो लोगों के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, शिकायतें भी की जा रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पुल आखिरकार गिर गया। अप्रोच पथ पर यह पुल बनाया जा रहा है। उधर किशनगंज की तस्वीर भी देखिए, दूसरी तरफ है, जहां पर कोचा धामन में करोड़ों की लागत से बन रहे पुल के एक सेक्शन की शटरिंग धंस जाती है। अब यह निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। पुल के नीचे पानी की धार में यह शटरिंग क्षतिग्रस्त हो गई। अभी पूरी बरसात बाकी है, नदियों का जलस्तर भी कम है और तब ये हालात हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरें कभी नहीं रुकती।